गलत समय पर सही निर्णय भी गलत साबित होता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी और समय का मिलन ही अमीरी पैदा करता है। दोस्तों, आज आपसे एक सीधा और कड़ा सवाल है। अगर मेहनत ही अमीर होने की गारंटी होती तो एक सड़क बनाने वाला मजदूर आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता। लेकिन हकीकत हम सबके सामने है कि एक मजदूर की आज क्या हालत है। तो फिर अमीर कौन बनता है और कैसे बनता है? वो जो दिमाग से खेलता है, वो जो समय की नब्ज पहचानता है, और वो जो पैसे को भावना नहीं बल्कि एक हथियार समझता है और पैसे का सही उपयोग करने का हर तरीका जानता है। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले ही आचार्य चाणक्य ने कहा था, धन उसके पास नहीं टिकता जो केवल कमाना जानता है, धन उसके पास टिकता है जो उसे चलाना जानता है, जो उसका सही उपयोग करना जानता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी की जिसे अपनाकर एक आम इंसान भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। खास तौर पर बात करेंगे उस पांचवें रहस्य की जो आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। आचार्य चाणक्य का पहला रहस्य कहता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही धन पर विजय की प्राप्ति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह धन को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। क्योंकि आज की दुनिया कंज्यूरिज्म के जाल में फंसी है। कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं ताकि आप वो चीजें भी खरीदें जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक आम इंसान क्या करता है? सैलरी आते ही वह अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करता है, असिस्ट नहीं करता। नया आईफोन, महंगी घड़ी, बिना जरूरत की कार, ये सब आपकी इंद्रियों की गुलामी है। इसका उपाय क्या है? चाणक्य कहते थे कि धन का संचय ही उसकी सुरक्षा है। चरण 1, कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले 48 घंटे इंतजार करें। अगर फिर भी लगे कि वो जरूरी है तभी लें। दूसरा चरण, पहले बचत निकालें, फिर जो बचे उसे खर्च करें। रहस्य नंबर 2, पैसे का बहाव। चाणक्य कहते हैं, जल यदि बहता रहे तो शुद्ध रहता है, ठहरा हुआ जल सड़ जाता है। मिडिल क्लास और अमीरों में सबसे बड़ा अंतर यही है। मिडिल क्लास पैसे को बचाता है और डर के मारे उसे बैंक अकाउंट में सड़ने देता है, जबकि मुद्रास्फीति उस पैसे की वैल्यू हर साल कम कर रही है। आचार्य चाणक्य का मतलब है निवेश करना। आज के दौर में इसका मतलब है SIP, इंडेक्स फंड्स और रियल एस्टेट। अगर आपका पैसा आपके सोते समय आपके लिए पैसा नहीं बना रहा तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए कैश रखे होते तो आज उसकी वैल्यू आधी रह गई होती। लेकिन अगर वही पैसा स्किल या सही स्टॉक में होता तो 10 गुना बढ़ गया होता। रहस्य नंबर 3, काल बोध। चाणक्य का सबसे मारक सिद्धांत है, गलत समय पर सही निर्णय भी गलत साबित होता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी और समय का मिलन ही अमीरी पैदा करता है। जब मार्केट में डर हो तब निवेश करना चाणक्य नीति है। जब सब लालच कर रहे हो तब संभल जाना। चाणक्य नीति कहती है, लालच में आकर किया गया निवेश हमेशा डुबाता है। भीड़ के पीछे मत भागो। अगर हर कोई एक ही बिजनेस का स्टॉक की बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपने देर कर दिया है। अब आप अपना रिसर्च टाइम बढ़ाएं और समय लेकर भीड़ से कुछ अलग करें। रहस्य नंबर 4, गोपनीयता का कवच, द पावर ऑफ साइलेंस। चाणक्य ने चेतावनी देते हुए कहा है, जो अपनी योजना सबको बता देता है वह अपने ही हाथों अपनी हार लिखता है। हम वैलिडेशन के भूखे हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले हम इंस्टाग्राम पर फोटो डाल देते हैं। इससे 2 नुकसान होते हैं। आपको काम शुरू करने से पहले ही वाहवाही मिल जाती है, जिससे आपका दिमाग संतुष्ट हो जाता है और मेहनत करने की आग ठंडी पड़ जाती है। आपके प्रतिद्वंदी आपके तैयार होने से पहले ही आपको रोकने की योजना बना लेते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कमाई, अपने अगले कदम और अपने निवेश को गुप्त रखें। आपकी सफलता का शोर आपके बैंक बैलेंस को सुनाई देना चाहिए, दुनिया को नहीं। दोस्तों,
पांचवा रहस्य जाने उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, तक्षशिला में एक गरीब लड़का पढ़ने आता है। जेब में पैसे नहीं, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े होते थे। वह आचार्य चाणक्य पास पहुंचता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे अमीर बनना है। क्या आपके पास इसका कोई राज है जो मुझे बता दीजिए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, धन पाना कठिन नहीं है, कठिन है धन के योग्य बनना। लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब चाणक्य ने उसे एक दीपक दिया और बोले, जब तक यह दीपक जल रहा है, हर पल का सही उपयोग करो, क्योंकि जो समय को खो देता है वह धन को भी खो देता है। लड़के ने उस दिन पहली बार जाना कि अमीरी की शुरुआत टाइम मैनेजमेंट से होती है। अगले दिन चाणक्य उसे बाजार ले गए। वहां उन्होंने देखा एक व्यक्ति खूब पैसा कमाता था, लेकिन वह फिजूल खर्च भी बहुत करता था। चाणक्य ने कहा, जो अपनी आय से अधिक खर्च करता है वह स्वयं अपना शत्रु है। लड़के ने पूछा, तो क्या गुरुदेव मैं सिर्फ बचत करूं? चाणक्य बोले, नहीं, बचत करना बुद्धिमानी है और निवेश करना समझदारी। धन उसी के पास टिकता है जो उसे बढ़ाना जानता है। लड़के के मन में यह बात बैठ गई। कुछ समय बाद लड़के को कहीं से थोड़ा सा धन मिला और उसे वह दोस्तों के साथ खर्च करने जा ही रहा था, लेकिन उसे चाणक्य के शब्द याद आ गए कि मूर्ख के हाथ का धन हमेशा ही नष्ट हो जाता है। उसने अपना फैसला बदला और थोड़ा धन बचाया और थोड़ा धन निवेश किया और आगे भी सीखता रहा। साल बीत गए। वही लड़का अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। लोग पूछते थे, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? वह मुस्कुरा कर कहता था, मैंने भाग्य का इंतजार नहीं किया, मैंने परिश्रम किया, क्योंकि परिश्रम करने वाला ही भाग्यवान बनता है। और दोस्तों, यही चाणक्य का संदेश है। समय को बर्बाद मत करो, अपनी आय से कम खर्च करो, धन को बढ़ाना सीखो और फिर देखो मेहनत से भाग्य खुद बनता है। रहस्य नंबर 5, अपनी वैल्यू को रिफ्लेक्सिबल ना होने दें। दोस्तों, यह सबसे गहरा रहस्य है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की उपयोगिता समाप्त हो जाती है उसका सम्मान भी समाप्त हो जाता है। आप कितना कमाते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो कोई भी 2 दिन की ट्रेनिंग में सीख सकता है, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। आपको जर्नलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट बनना होगा। ऐसी स्किल हासिल करें जो बाजार में कम है लेकिन जिसकी मांग बहुत ज्यादा है। खुद को हर साल अपग्रेड करें। अगर आप आज भी वही जानते हैं जो पिछले साल जानते थे, तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जानने और रोज कुछ नया सीखने के जुनून को कभी कम ना होने दें। दोस्तों, चाणक्य नीति कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, डिसिप्लिन का मार्ग है। अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक चॉइस है। आज अपने आप से वादा कीजिए, मैं अपने इंद्रियों पर काबू रखूंगा, मैं अपने पैसे को काम पर लगाऊंगा, मैं सही समय का इंतजार करूंगा, मैं अपनी योजनाएं गुप्त रखूंगा और मैं खुद को इतना मूल्यवान बनाऊंगा कि दुनिया मुझे कभी नजरअंदाज न कर सके। और कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि आप इस सफर के लिए तैयार हैं। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके आत्मा तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और शामिल हो जाएं हमारे YouTube फैमिली में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।